बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों, उमर नियाज़, रिलेशनशिप मैनेजर एग्रीकल्चर, द बैंक ऑफ पंजाब साहिवाल की तरफ से आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सबसे पहले तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ पंजाब सीड कॉरपोरेशन का कि जिन्होंने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक सेमिनार का इनकाद किया कि जिसमें आपको पंजाब सीएम पंजाब मैडम मरियम नवाज़ के एक बहुत इंफॉर्मेटिव और एक बहुत मुफीद इनिशिएटिव के हवाले से आगाह किया जाए, और जहां पे एक छत के नीचे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट और पंजाब सीड कॉरपोरेशन, डीलर हजरात और तमाम जो ग्रोअर्स हैं, जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं, वो एक छत के तले इकट्ठे हुए और इस सब का जो सिरा है वो पंजाब सीड कॉरपोरेशन को जाता है। और अगेन शुक्रिया जनाब डीएमडी साहब का कि जिन्होंने इस जो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव इवेंट है जिसमें आकर इस महफिल को चार चांद लगाए। थैंक यू सो मच सर। अब हम बढ़ते हैं इस सीएम पंजाब के इनिशिएटिव की तरफ जिसका नाम पंजाब किसान कार्ड है। पंजाब किसान कार्ड के हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहले जो एक क्राइटेरिया बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें आपका जो शनाख्ती कार्ड है, शनाख्ती कार्ड आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए और आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो ओवरसीज़ ना हो, मतलब कि किसी और मुल्क का नाम ऊपर ना लिखा हो। इसके बाद इसमें उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी एज कितनी है, आपकी जितनी भी एज है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें बात आ जाती है कि मेरी ज़मीन कितनी होनी चाहिए। इसमें जो ज़मीन का क्राइटेरिया, बेसिकली ये पर्पस इस इनिशिएटिव का है ये कि छोटे जो फार्मर्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि महंगाई का दौर है तो आपके जो इनपुट्स हैं फर्टिलाइज़र, सीड या पेस्टिसाइड्स, उनको ख़रीदने के लिए बड़े इश्यूज आते हैं छोटे फार्मर्स को, क्योंकि महंगाई बहुत है। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिसमें आपकी जो ज़मीन की फ़र्द है वो 1 एकड़ से 12.5 एकड़ तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12.5 एकड़ से ज़्यादा वाला जो फार्मर है वो अगर मैसेज करेगा जो उन्होंने तरीकाकार बताया तो उस पर उसको रिप्लाई आएगा कि वो नाअहल है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। 1 एकड़ से लेकर 12.5 एकड़ तक जो ज़मीन का मालिक है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अब इसमें नेक्स्ट कंडीशन ये है कि आपका ज़मीन का मालिक होना ज़रूरी है। आपके नाम अगर ज़मीन है और ज़मीन कंप्यूटराइज होनी चाहिए, ज़मीन आपकी लैंड रिकॉर्ड दफ्तर में रजिस्टर्ड हो, आपकी नाम हो, कंप्यूटराइज हो। नेक्स्ट आपका जो सिम है, जिस सिम से आपने मैसेज करना है वो सिम भी आपके नाम रजिस्टर्ड हो। वो ये नहीं होगा कि आपके बेटे के नाम रजिस्टर्ड है या आपकी मिसेज या आपके वालिद के नाम, आपके नाम ज़मीन है, आपकी सिम भी आपके नाम होनी चाहिए तो आपने मैसेज करना है। ये इसका क्राइटेरिया है। नेक्स्ट इसमें ये है कि आप किसी बैंक के डिफ़ाल्टर ना हों। कुछ लोग होते हैं कि ऑलरेडी ZTBL या किसी भी और बैंक से लोन लिया हुआ है तो वो आपने वक्त पर अदा नहीं किया और आप डिफ़ाल्ट कर गए तो आप इस स्कीम में अप्लाई के लिए अहल नहीं हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अब इसमें आपने मैसेज करना है 8070 पर 8070 पर आपने अपने आइकॉन टेक्स्ट मैसेज में जाना है। आपने अपनी जो आपके नाम सिम है आपने वहाँ पे लिखना है PKC, पंजाब किसान कार्ड, PKC स्पेस CNIC नंबर लिखना है आपने, शनाख्ती का नंबर जो है आपका, और आपने 8070 पर मैसेज कर देना है। जब आपने 8070 पर मैसेज करना है और आपकी जो ज़मीन है वो 1 एकड़ से 12.5 एकड़ तक है तो आपकी अहलियत का आपको मैसेज आ जाएगा कि आप इस जो किसान प्रोजेक्ट है इसके लिए अहल हैं। और अब इसका एक क्वेश्चन और आता है कि हमें 1 एकड़ पर कितना कर्जा मिलेगा। आपको 1 एकड़ पर 30,000 जो मेंशन किया गया, गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया 1 एकड़ पर आपको 30,000 मिलेगा, लेकिन आपको जो टोटल अमाउंट एक डिसाइड की गई है वो 1,50,000 है। आपको 1,50,000 मतलब आपका 1 एकड़ है या 2 एकड़ है वो 30,000 से, और 5 एकड़ है तो आपको 1.5 लाख मिल जाएगा। आपके 5 एकड़ से ज़्यादा भी हैं लेकिन 12.5 से कम है तब भी आपको 1.5 लाख ही मिलेगा, और ये बिला सूद कर्जा है।
और आपका जब आप 80-70 पर मैसेज कर देंगे आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो इनागोरेशन अभी रजिस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन ये पहले 5 लाख जो फार्मर्स हैं उनको दिया जाएगा और ये डायरेक्टली कार्ड बनकर आएगा आपका, जो आपकी बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच होगी। और इसमें आपकी 80-70 पर मैसेज करने के बाद प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा और 14 अगस्त से ये आपके कार्ड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि हमने जो पैसे हमें 1.5 लाख मिलेंगे उसको हम कैश निकलवा सकते हैं या उसको इस्तेमाल यूटिलाइज़ कैसे करना हमने। इस पर्पज़ के लिए हमारे जो डीलर हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, रजिस्टर्ड डीलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो रजिस्टर्ड डीलर्स फर्टिलाइज़र्स के हैं या सीड के हैं, उनके अकाउंट्स ओपन होंगे बैंक ऑफ पंजाब में, करंट अकाउंट्स उनके ओपन होंगे। उसकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से उनका जो अपना कंपनी का लेटर हेड है या उनकी स्टैंप वगैरह वो लेकर जाएंगे, अपना वैलिड आईडी कार्ड, उस पर उनके अकाउंट्स ओपन होंगे पहले। और उनको पंजाब बैंक की तरफ से POS मशीन जो होती है वो प्रोवाइड की जाएंगी। अब उन मशीन्स के थ्रू ही फार्मर्स जो हैं वो अपनी जो इनपुट्स खरीदनी है उन्होंने वो खरीद सकेंगे, वो कैश नहीं निकलवा सकते। वो जो 1.5 लाख बिला सूद कर्जा देगा बैंक ऑफ पंजाब, वो कैश की सूरत में नहीं, वो आपने प्रोडक्ट परचेज करनी है। वो आप फर्टिलाइज़र या जो भी प्रोडक्ट है वो आपने जो हमारे डीलर्स हैं उनसे आपने परचेज़ करनी है। उस पर मशीन पर जो कटौती है वो गालबन 2% जो है वो कटौती होगी। तो उसके बाद आप उनको प्रोडक्ट देंगे और वेरी नेक्स्ट डे या उसका एक टाइम पीरियड है, आपके अकाउंट में पेमेंट वो फ़ौरन ही ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये सारा इसका क्राइटेरिया था और अप्लाई करने का। बाकी इसके अलावा इस किसान कार्ड के अलावा भी बैंक ऑफ पंजाब में एक हमारा ऑलरेडी एक गवर्नमेंट सब्सिडाइज स्कीम चल रही है, पंजाब रोज़गार स्कीम। और ये जो किसान कार्ड है इसमें एक और मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसकी आपने वापसी कैसे करनी है। जो ग्रोवर्स हैं अब उनके एक ये भी है क्वेश्चन कि अगर हमने पैसे ले लिए हैं बिला सूद, तो ये वापसी जो है ये 6 मंथ बाद आपने इसको रिटर्न करना है गवर्नमेंट को। अब एक हमारे पास करंटली स्कीम चल रही है पंजाब रोज़गार स्कीम, उसमें 5% मार्कअप रेट है फिक्स और वो 5 साल स्कीम है। उसमें 21 से 50 साल तक जो फार्मर है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें हमारे पास हर तरह की प्रोडक्ट्स हम फार्मर्स को दे रहे हैं। ट्रैक्टर्स हैं उसमें जो क्राइटेरिया है ज़मीन का, उसमें ज़रई पासबुक की ज़रूरत नहीं होती बैंक ऑफ पंजाब को, सिर्फ जो आपकी फ़र्द है वो उसी पे लीगल मार्क हो जाती है। अब उसमें 21 से 50 तक जो आपकी एज क्राइटेरिया है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपकी ज़मीन कंप्यूटराइज होनी चाहिए या ना कंप्यूटराइज हो, लेकिन उसका लीगल मार्क होगी। और उसमें ट्रैक्टर्स भी हैं हमारे पास, मिल्लत के भी हैं, गाजी के भी हैं, और उस पर जो इंस्टॉलमेंट है वो आपने मंथली पे करनी है, वो जितनी भी इंस्टॉलमेंट बनेगी। थैंक यू सो मच।